हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो करते हैं, आज मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। ये थोड़े ना लेंदी क्वेश्चन होने वाले हैं भाई। रिलेटेड है यहाँ पर, ये प्रॉफिट लॉस के होंगे या फिर ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड, मतलब थोड़ी स्टेटमेंट लेंदी होने वाली है ना। क्वेश्चन लेंदी नहीं है, स्टेटमेंट थोड़ी लेंदी है, जिसको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सोल्यूशन में टाइम नहीं लगना है, सोल्यूशन में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने इसकी स्टेटमेंट को केयरफुली रीड किया है तो आराम से सोल्व कर सकते हैं हम इसको, है ना। करते हैं हम, अभी टाइम जितना लेना है अभी ले लेते हैं, है ना, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो अपने को। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को थोड़ा सा सावधानी से, थोड़ी केयरफुली रीड करना मेरे साथ। क्या है पहला क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन है भाई ये कि देयर इज अ रेशियो ऑफ 5:4। ठीक है, रेशियो गिवन है, मान लिया 5:4 है। बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के बीच का रेशियो, मतलब दो नंबर के बीच का क्या, दो नंबर का रेशियो तुम्हें दे दिया। टू नंबर्स एग्जैक्ट वैल्यू ना बता के तुम्हें क्या बोला कि वो दो नंबर इस रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ओके। इफ 40% ऑफ द फर्स्ट इज 12, मतलब कि पहले नंबर का 40% क्या है, 12 के इक्वल है। समझ में आ गई होगी बात मेरे हिसाब से। देन 50% ऑफ द सेकेंड नंबर इज, तो कह रहा है कि सेकेंड नंबर का 50% कितना होगा, या फिर यू हैव टू फाइंड 50% ऑफ सेकेंड वन नंबर। सेकेंड नंबर का तुम्हें क्या फाइंड करना है, 50%। क्लियर है? लेट, अब अपने पास नंबर नहीं दिए, हम हमेशा जब भी रेशियो में क्वेश्चन होता है तो हम एक्स के फॉर्म में लेट करते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर इज 5x, सेकेंड नंबर इज 4x। मतलब जो भी रेशियो गिवन होता है तुम्हें, उस रेशियो में आप क्या करते हैं, इसको 4x कंसिडर कर लेते हैं, इसको 5x, मतलब एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लेते हैं हम उसके साथ। ठीक है, तो सेम वही काम करेंगे। लेट फर्स्ट नंबर, क्या है फर्स्ट नंबर, 5x। सेकंड नंबर क्या है बच्चे हमारे पास, सेकंड नंबर है मेरे पास 4x। फर्स्ट नंबर इज 5x, सेकंड नंबर इज 4x। अब उसने क्या बोला, अब अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन, एंड व्हाट इज दैट कंडीशन, कंडीशन इज दिस, इफ 40% ऑफ द फर्स्ट, 40%, लो जी करते हैं 40%, ये लीजिए कर दिया। 40% ऑफ, ऑफ का मतलब आप जानते होंगे मल्टीप्लाई, ऑफ किसका, फर्स्ट नंबर का। फर्स्ट नंबर क्या है अपने पास बेटा, 5x। कह रहा 40% ऑफ फर्स्ट नंबर, यही होगा क्या, कुछ और होगा, यही होगा, सीधी सी बात है। 40% ऑफ फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर है मेरे पास 5x, तो 5x का 40% किसके इक्वल होगा, 12 के इक्वल। राइट, यहां से इसकी कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करके हमें मिलेगा x। x जो भी मिलेगा वो हम रख के हमें एक्चुअल दोनों नंबर पता चल जाएंगे कि पहला और दूसरा नंबर वो हैं कौन कौन। ठीक, निकालते हैं। 40% का मतलब 40 डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 5x इक्वल्स टू 12। जो चीज फाइंड करनी है उसको एक साइड रखो, बाकी सबको राइट हैंड साइड में भेज दो। और जब तुम्हें पता है राइट हैंड साइड में कोई चीज मूव करती है तो ऑपरेशन ऑपोजिट होता है, प्लस का माइनस और मल्टीप्लाई का डिवाइड। ठीक, आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं ये ऐसे। x कितना आ जाएगा बच्चे अपने पास, 12, 100 गया ऊपर और 40 और 5 आ गया नीचे। ठीक, एक जीरो से एक जीरो पहले कैंसिल कर लो, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। x आ गया मेरे पास 6। कैलकुलेशन से आप लोगों का भी 6 आया होगा। ठीक है, आप अपनी कैलकुलेशन कर ले। x आ रहा है 6, अगर x 6 है तो फर्स्ट नंबर बता दीजिए मुझे क्या मिल रहा है, 30। अगर x मेरा 6 है तो सेकंड नंबर मुझे क्या मिल रहा है, 24। अब मुझे एक्चुअली वो नंबर्स मिल चुके हैं कि मेरा पहला नंबर था 30, सेकंड नंबर था 24, जिनका रेशियो क्या दिया था उसने, 5:4। अब उसने जो पूछा है वो अपना क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है 50% बताओ, किसका 50% पूछ रहा है वो आपसे, सॉरी बेटा, 50% ऑफ सेकंड नंबर। सेकंड नंबर कौन है अपने पास, सेकंड नंबर है 4x, और x अपने पास आ चुका है, तो सेकंड नंबर कौन है, 24। तो वो हमसे पूछ रहा है 50% किसका, 24 का। तो 24 का 50% बता दीजिए, सिंपल सा है। 50% का मतलब होता है हाफ पार्ट उसका, या फिर नहीं तो इतना कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। 2
कितना आ जाएगा 12। क्या आ गया 12। वैसे सीधी सी देखो कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं, किसी चीज का 50% क्या होता है, उसका आधा भाग, है ना, मानते हो ना इस बात को। 100% मतलब फुल भाग है उसका, 50% मतलब हाफ भाग है। मैं तुमसे कहूं तुम्हारे पास 10 रुपए है, 10 रुपए का 50% किसी दूसरे बच्चे को दे दो, क्या करोगे तुम, इतना ही करोगे ना कि मैडम 10 रुपए है, 10 का 50% मतलब है आधा भाग उसका, 10 का आधा भाग 5 रुपए, 5 रुपए किसी और को दे दो। इसी में मैं तुमसे कहूं इसका 25% करो, 25 मतलब इसका 1/4 पार्ट, है ना, 1/4 पार्ट। आप तो 10 का 1/4 पार्ट डेसिमल के फॉर्म में आएगा, कंप्लीट होल नंबर तो नहीं होगा। तो जरूरी नहीं हर बार ये कैलकुलेशन ही करो, थोड़ा सा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना। तो 24 का हाफ पार्ट कितना 12। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बच्चे हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा, ठीक है, क्लियर है। तो देखो लेंदी नहीं था, लेंदी तो नहीं था, इसको और थोड़ा स्पीडली भी किया जा सकता था, लेकिन फर्स्ट टाइम के लिए है, अभी आपको स्टेटमेंट के पे भी अपनी कमांड रखनी है कि हाँ जो क्वेश्चन है वो मुझे अंडरस्टैंड हुआ या नहीं हुआ, समझ में आ गई बात। बाकी तो स्पीड को तो कम ज्यादा करना हमारे हाथ में है ना। क्लियर हुआ, समझ आया होगा सभी को कि यहाँ पर नंबर का रेशियो दिया था। रेशियो जब भी देता है तो हमेशा हम एक वेरिएबल के साथ एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके उन नंबर्स को लिखते हैं, उसके बाद कोई गिवन कंडीशन की हेल्प से हम उस एक्स को फाइंड कर लेते हैं। एक्स फाइंड करके हमें एक एक्चुअल वैल्यू पता चल जाती है कि हमारे नंबर एक्चुअल में है क्या, जिनका हमें रेशियो दिया जाता है स्टार्टिंग में क्वेश्चन में। उसके बाद उसने कहा 40% पहले का इतना होगा तो दूसरे का 50% बता दो, वो तो बड़ी बात थी नहीं, वो हमने इजिली फाइंड कर लिया। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अच्छा क्वेश्चन है बच्चे ये भी, तो करिए पढ़िए एक बार, स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना है, बाकी क्वेश्चन हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। सॉरी। A can finish a work in 18 days and B can do same work in half the time taken by A। क्या बोला इसने, इसने बोला A है कोई A किसी काम को करता है, the work done by A equals to 18 days। वर्क डन बाय ए, वर्क डन कितना किया ए ने, कितना काम किया, या सॉरी कितने दिन में किया, द टाइम टेकन बाय द ए, टाइम टेकन लिख लो इसको, टाइम टेकन। अच्छा बी उसी काम को कर रहा है हाफ टाइम में, ओके ओके ओके। टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय ए कितना है, ए कितना ले रहा है भाई, 18 डेज ले रहा है। ठीक, अब दूसरी बात क्या बोले उसने, देखा तुमने क्वेश्चन में, उसने कहा कि बी कैन डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाय ए, जितना भी टाइम ले रहा है बी कह रहा है मैं उसका हाफ पार्ट लेने वाला हूं बस। टाइम टेकन बाय बी, बी कितना लेगा, क्या ये बात तुम्हें डाइजेस्ट हो रही है। ए कह रहा है कि मैं किसी काम को करने में 18 डेज का टाइम लेता हूं, या एक किसी काम को 18 डेज में कंप्लीट करता है। बी कहता है कि मैं कितना टाइम लूंगा, मैं उतना टाइम लूंगा जितना ए ले रहा है ना उसका हाफ पार्ट लूंगा बस मैं। अगर वो 18 डे ले रहा है तो मैं 18 का हाफ लूंगा, तो सीधी सी बात है अगर उसने 18 लिया तो बी कितना लेगा, 9 डेज का टाइम लेने वाला है बी। ठीक, ये बात तो क्लियर हुई यहां तक। अब उसने कहा आगे, देन वर्किंग टुगेदर, अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो व्हाट पार्ट ऑफ सम वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे। तो एक दिन में अगर वो दोनों मिलके काम करते हैं तो फिर उस दिन में, इन अ डे, उस दिन में वो किसी काम का कितना पार्ट कवर कर लेंगे। ठीक है, काम का कितना पार्ट अगर दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं तो कितना काम कंप्लीट कर लेंगे, या काम का कितना भाग वो कंप्लीट कर लेंगे एक दिन में। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे टाइम दिया जाता है ना बेटा, ये टाइम और वर्क के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें हमेशा ना आपको 1 डे वर्क निकालना पड़ता है, ए का एक दिन का काम। ठीक है, 1 डे वर्क ऑफ ए, 1 डे वर्क ऑफ ए का एक दिन का काम, अगर 18 दिन काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/18 करेगा। अगर 18 डे काम कर रहा है वो तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/18। 1 डे वर्क,
1 डे वर्क ऑफ बी, बी कितना करेगा, बी 9 दिन काम कर रहा है, एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में 1/9 पार्ट करेगा किसी वर्क का। ठीक, दोनों मिलके कितना करेंगे, मिलने का मतलब है ए प्लस बी वर्क टुगेदर, ए प्लस बी वर्क टुगेदर, दोनों मिलके कितना करेंगे उसी एक दिन में। ये एक दिन में ए इतना करता है, एक दिन में बी इतना करता है, दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे, दोनों को ऐड कर दो। हमने एक दिन का निकाल लिया ना, 1 डे वर्क ऑफ ए, एक दिन में 1/18 काम करता है, 1/18 मतलब कोई भी काम है उसका 1/18 पार्ट कवर करता है बस। बी क्या करता है, एक दिन में 1/9 किसी काम का 1/9 पार्ट कवर करता है बस। ठीक, अब इन दोनों को मिला दिया जाए कि भाई तुम दोनों एक साथ काम करोगे उस दिन। ठीक, किस दिन, इसी दिन जिस दिन ये काम कर सकते हैं, मतलब जो काम जो करते हैं ये, इन दोनों ने मिलके कितना काम किया उस दिन में, तो मिलने का मतलब है दोनों को प्लस करना पड़ेगा, है ना। किसी चीज को ऐड कर रहे हो, एक साथ हम मिलके काम कर रहे हैं तो एडिशन ही होता है उस केस में। ए और बी का वर्क टुगेदर में कितना हो जाएगा, 1/18 1/9, एलसीएम आ गया 18, तो ये 1 पे गया, 9 2 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये मिला तुम्हें 3/18, और 3/18 का मतलब हो गया 1/6। 3/18 का मतलब कितना हो गया, 1/6। बात समझ में आ गई। इसी टाइप से तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बस सेम इंपॉर्टेंट बात इसमें ये वाली है, इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो इसमें ये है कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो उसमें एक दिन का काम निकालना है तुम्हें। ठीक है, कभी वो बाय नेमिंग देता है, राम किसी काम को इतने दिन में करता है, श्याम इतने दिन में करता है। एक अगर छोड़ के चला जाए, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो क्या होगा, तो छोड़ के चला जाए तो माइनस कर देंगे हम उसको। दोनों एक साथ मिलके काम कर रहे हैं तो इतना, कई बार ऐसा होता है दोनों का एक साथ का दे दिया जाता है। मान लो उसने दिया क्वेश्चन में, राम और श्याम किसी काम को करने में टाइम लेते हैं मान लो 4 डेज का, राम अकेला इतने में लेता है तो श्याम अकेला कितने दिन में उस काम को कर लेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को वो 3 या 4 टाइप से घुमाता है। इस टाइप के क्वेश्चन में ये वाली आप ये वाला स्टेप बिल्कुल हर क्वेश्चन में आपको फॉलो करना पड़ेगा कि कुछ भी हो चाहे आपको हमेशा 1 डे वर्क निकालना पड़ेगा, 1 डे वर्क निकालना पड़ेगा। फिर दोनों एक साथ मिला रहा है या फिर एक छोड़ के जा रहा है या फिर दोनों का दे रहा है फिर बी का पूछ रहा है, कुछ भी है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट आप अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट। ठीक, जो स्टेटमेंट तुम्हें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। ये वाली चीज हर एक में करनी है तुम्हें, 1 डे का वर्क तुम्हें निकालना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन अपना करेक्ट कर लो बेटा, यहाँ से अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ है यहाँ पर 1/6, राइट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, a piece of work can be done by 6 men and 5 women in 6 days or 3 men and 4 women in 10 days. It can be done by 9 men and 15 women in how many days? क्वेश्चन अच्छा है ये भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आते हैं जो हर बार, ठीक है। सिंपल सिंपल एक्सपोनेंट की किए थे पीछे हमने क्वेश्चंस, तो एक्सपोनेंट आपने किया, उससे और भी रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। लेकिन एक बार मैं चाहती हूँ कि हर एक क्वेश्चन की शक्ल देख लो आप, जो आपको आने वाले हैं, जो आप फेस करने वाले हो, ठीक है। कि ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपको लगे कि ये तो कभी देखा हुआ लग ही नहीं रहा है हमें। क्लियर। तो क्वेश्चन ये है, इसमें क्या कह रहा है, तो स्टेटमेंट को बस थोड़ा सा टाइम देना है, स्टेटमेंट को समझने में टाइम देना है हमें, ठीक है। A piece of work can be done by, एक काम किया जा रहा है, किस किस के थ्रू किया जा रहा है, 6 मैन प्लस 5 वुमेन। ये लोग मिलके कोई काम कर रहे हैं, 6 मैन और 5 वुमेन मिलके कोई काम कर रहे हैं, कितने दिन में, 6 डेज में, ठीक बात है। और या फिर, या का मतलब है या तो ये मिलके काम कर लो या फिर ये लोग इतने दिन मिलके काम कर लो, काम उतना ही होना है। क्या बात समझ में आई। मैंने तुम्हें कहा कि भाई 3 लड़के और 4 लड़कियां एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, 3 लड़के 4 लड़कियां मिलके किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, काम वही होना है। इन्होंने 6 दिन लगाए, इन्होंने 10 दिन लगाए, काम बराबर ही होना है। बस क्या हुआ उसमें इंक्रीज, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज, जहां पर नंबर ऑफ डेज 6 है यहाँ पर नंबर ऑफ डेज 10 हो गए आप लोगों के पास। समझ रहे हो इस चीज को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 मैन और 5 वुमेन मिलके किसी काम को अगर 6 डेज में कंप्लीट करते हैं, उसी काम को 3 मैन प्लस 4 वुमेन, 3 मैन प्लस 4 वुमेन उसी काम को मिलके करने में कितना टाइम लेने वाले, 10 डेज। और ये वाले लोग और ये वाले लोग दोनों लोग मिलके जो काम कर रहे हैं ना, सेम होना है काम तो दोनों का। समझ रहे हो इस बात को।
तो अब ये बात हमें समझ में आ गई कि अच्छा इसका मतलब तो ये हुआ ना भाई 6 मैन प्लस 5 वुमेन किसी काम को मिलके कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं 6 डेज में। उसी काम को कितने लोग 3 मैन प्लस 4 वुमेन उसी काम को कंप्लीट करने में टाइम लगा रहे हैं 10 डेज का। और ये सारा मिला के टोटल हमारा हो रहा है बराबर फिर, ठीक है, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि मैं 6 दिन लगाता हूँ, ये लोग कह रहे हैं हम 10 दिन लगाते हैं, लेकिन काम को तो पूरा कर देते हैं। ये भी एक काम को पूरा कर रहे हैं, ये भी एक काम को पूरा कर रहे हैं। नंबर ऑफ डेज, जितने दिन काम किया मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कुछ नहीं किया और इससे ज्यादा, ठीक है। कैंसिल हो सकता है ये वाली चीज तो तुम कैंसिल कर ही सकते हो 6 और 10 को। 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया ये 18 मैन प्लस 5 3 जा 15 वुमेन इक्वल्स टू, यहाँ 5 को अंदर ले चलो, 5 3 जा 15 मैन प्लस 5 4 जा 20 वुमेन। ठीक, अब मैन और वुमेन अलग अलग से है तो क्यों ना एक साथ लिख के हम मैन और वुमेन का एक रिलेशन निकालना चाहते हैं कि मैन की एक मैन कितने वुमेन के बराबर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है ना कि 6 आदमी और 5 लेडीज मिलके काम को कर रहे हैं, यहाँ इतने लोग, तो एक बार रेशियो इनका एक रिलेशन पता तो चले कि कितना आदमी कितने वुमेन के इक्वल काम कर सकता है। ठीक, इसलिए मैन को मैन के साथ इधर सब्ट्रैक्ट कर लो, ये 15 प्लस का है, इधर आके माइनस होने वाला है, और वुमेन को उधर ले चलो, 20 वुमेन और प्लस का 15 है, इधर जाके माइनस का 15 वुमेन हो गया। 18 माइनस 15 भाई कितना बचा, 3 बचा, 3 मैन। इधर कितना बचा, 20 माइनस 15 5, सॉरी 5 वुमेन। अब यहां से एक तुम्हें रिलेशन पता चला, क्या पता चला, 3 मैन किसके इक्वल है, 5 वुमेन के इक्वल है। 3 मैन किसके इक्वल है, 5 वुमेन के इक्वल है। ठीक है ये बात। अब इसके साथ अब हमसे जो पूछ रहा है ना उसके ऊपर चलते हैं हम। इट कैन बी डन बाय 9 मैन एंड 15 वुमेन इन हाउ मैनी डेज। अब कह रहे हैं 9 मैन उस काम को कितने दिन में करेंगे, और कौन, और 15 वुमेन। 9 मैन और 15 वुमेन उस काम को कितने दिन में करने वाले हैं। अगर मेरे पास 3 मैन किसके बराबर है गए, 5 वुमेन के बराबर है। ये रिलेशन मुझे पता चला इस वाली कंडीशन से। ठीक है, अब देखो या तो ये वाला यूज कर लो या ये मर्जी है तुम्हारा, जो मर्जी यूज कर लो यहाँ पर। अब मुझे एक बात बताओ, तो यहाँ पर 9 मैन चाहिए, मुझे 9 मैन चाहिए, यहाँ पर ये निकाल लेंगे। अभी 3 मैन 5 वुमेन के बराबर है। अगर मैं यहाँ पर इसको या तो पूरे को मैन में चेंज कर लो या पूरे को वुमेन में चेंज कर लो, मर्जी है तुम्हारी। ठीक है, या तो इस स्टेटमेंट में मैं पूरे में मैन लिख लूं या पूरे में वुमेन लिख लूं। ठीक, तो मेरे हिसाब से वुमेन में चेंज कर लेते हैं हम। देखो 3 मैन 5 वुमेन के बराबर है, तो 6 मैन किसके बराबर हो जाएंगे, सीधी सी बात समझना एक बार। मैंने तुमसे पूछा 3 मैन 3 मैन किसके इक्वल है, 5 वुमेन के इक्वल आ रहे हैं। 5 वुमेन जितना काम कर सकते हैं उतना 3 आदमी काम कर सकते हैं। तो अगर इसमें मैं तुमसे 6 मैन का पूछूं 6 का, तो वुमेन कितनी हो जाएंगे। यहां अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, डबल कर रहे हो, तो क्या इसको डबल नहीं करोगे, तो यहाँ पर भी वुमेन कितनी आ जाएगी, 10 वुमेन आ जाएंगी। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है आपको। यहाँ पर 3 वुमेन 3 मैन 5 वुमेन के बराबर है, तो 6 मैन किसके बराबर हो जाएंगे, 10 वुमेन के बराबर। तो टोटल यहाँ पर वुमेन कितनी हो गई, 10 वुमेन प्लस 5 वुमेन। टोटल हमारे पास कितना हो गया है यहाँ पर, टोटल मेरे पास कितना हो गया है यहाँ पर, कितने दिन काम कर रहे थे लोग, 6 दिन तो काम कर ही रहे थे यहाँ पर। टोटल हो गया मेरे पास 15 वुमेन, 15 वुमेन हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब हमसे जो पूछा है उसने उसने हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है उसने 9 मैन एंड 15 वुमेन मिलके उस काम को कितने दिन में करने वाले हैं। तो वो किसके इक्वल आने वाला है, अब वो किसके इक्वल आने वाला है। अब 9 मैन, अभी अभी तो देखा हमने 3 मैन किसके बराबर था, 3 मैन था 5 वुमेन के बराबर। अब इसको भी टोटल कर लेते, 9 मैन बताओ कितने के बराबर होगा, 3 मैन अगर 5 वुमेन के बराबर, तो 9 मैन कितने के इक्वल बताओ, 9 मैन। तो 9 मैन का मतलब हो गया क्या, कितनी, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप उसको, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना आप इसको, 3 मैन इक्वल टू 5 वुमेन। तो 9 के लिए आप क्या कर रहे हो, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 वुमेन आ गया तुम्हारे पास, कितना आ गया, 15 वुमेन। 9 मैन का मतलब कितना, 9 मैन का मतलब हो गया 15 वुमेन, और 15 वुमेन ऑलरेडी दिया हुआ है 15 वुमेन। टोटल आपके पास वुमेन कितने हो गए, 30 वुमेन। कितने हो गए, 30 वुमेन। तो आपसे पूछ रहे 30 वुमेन
कितने डेज लेने वाले हैं? अब डी को डी रख लो, यहाँ पर डी को डी ही रहने दो, अभी नहीं पता कितना, इसकी कैलकुलेशन कर लो। अब 15 इंटू 6, ये 30 मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा, ये डिवाइड, इधर बच गया नंबर ऑफ डेज, 15 2 जा 30 और 2 3 जा 6 डेज, नंबर ऑफ डेज आ गया आपके पास 3 डेज, आंसर आ गया। नंबर ऑफ डेज कितने आ गए? 3। थोड़ा सा हो सकता है समझने में प्रॉब्लम हो, मैं चाहती हूँ कि दोबारा मैं एक्सप्लेन करूँ इसको ताकि कोई कंफ्यूजन बचे ना तुम्हें, ठीक है। इस चीज में हो सकता है मैन वुमेन में कंफ्यूजन हो रहा है, क्या क्या, देखो पूरा क्वेश्चन ऐसे तुम वो नहीं करते, जैसे क्वेश्चन में आपको दिया जाता है रेक्टेंगल की लेंथ दे दी आपको, मीटर में है, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, ऐसे करके फिर तुम्हें पूरे क्वेश्चन को चेंज करना होता है आइदर इन द सेम यूनिट, है ना, चाहे किलोमीटर में चेंज कर रहे हो पूरे को, चाहे सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हो आप कंप्लीट को, राइट। इसी टाइप से मैंने तुम्हें कहा पहले मुझे ये भी ना एक रिलेशन चाहिए था ताकि मुझे ये पता चल सके कि मैन वुमेन का रेशियो क्या है, मैन और वुमेन का रेशियो क्या है, उसके लिए मैंने ये कैलकुलेशन की। क्या ये तो उसने क्वेश्चन में हमें दी थी, 6 मैन और 5 वुमेन मिलके 6 दिन में काम कर रहे हैं, 3 वुमेन और 3 मैन और 4 वुमेन मिलके उसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, बराबर है ये दोनों रेशियो इनका, क्योंकि एक ही काम पूरा कर रहे हैं ये, ठीक। यहां से मुझे एक रेशियो पता चला कि आखिर 3 आदमी 5 वुमेन के बराबर है, 3 आदमी 5 लेडीज के बराबर काम कर सकता है, ये इसकी कैपेसिटी है कि 3 आदमी, ये कैपेसिटी रेशियो है इनका, 3 आदमी जितना काम कर सकता है किस उतना काम 5 लेडीज मिलके करती हैं, ठीक बात है ये। अगर ये रेशियो आपको पता चला तो मैंने कहा है कि ये वाला अब फिर से इक्वलिटी यूज की हमने, इसमें चाहे ये यूज कर लो चाहे ये यूज कर लो, कोई सी भी यूज कर लो, दोनों से आंसर सेम आना है। इस वाले में मैंने कहा है इस पूरे क्वेश्चन को ना वुमेन में चेंज कर लो, पूरे क्वेश्चन को वुमेन में चेंज कर लो। तो देखो इस ये 5 वुमेन, तो 5 वुमेन है ही तुम्हारे पास, अब इस मैन को वुमेन में चेंज करना है। तो अभी तुम्हें पता तो चला, मैंने कहा 3 मैन 5 वुमेन के बराबर है, तो 6 मैन कितने के बराबर होंगे? सीधी सी बात है, डबल कर दो उसका भी, 10 वुमेन। तो यहाँ 6 आदमी 10 वुमेन के बराबर है और 5 वुमेन है अपने पास पहले से, 10 और 5 कितने हो गए? 15। 15 वुमेन लिखा मैंने, 15 वुमेन मल्टीप्लाई क्या था? 6, कुछ चेंज नहीं किया। इस साइड मुझे चाहिए था 9 मैन और वुमेन, मैंने कहा इसको भी, इन दोनों को भी वुमेन में चेंज कर लो, तो ये तो वुमेन ऑलरेडी था, इस 9 मैन को भी वुमेन में चेंज करो। तो अभी अभी पता था तुम्हें 3 आदमी 3 मैन 5 वुमेन के बराबर है, तो 9 मैन कितने के बराबर होगी? 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्योंकि वहां से 3 आदमी 5 के बराबर, तो 9 कितने के बराबर? मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 15 के बराबर, 15, और ये 15 ऑलरेडी था तुम्हारे पास। 15 प्लस 15 कितना हो गया? 30। 30 वुमेन कितने दिन में करेंगे? नहीं पता, वही तो काम निकालना है हमें, नंबर ऑफ डेज निकालने हमें, नहीं पता तो डी लिख दिया हमने। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो आप, दोनों साइड वुमेन वुमेन हो गया ना, ताकि कैंसिल हो सके यहाँ से कि वुमेन वुमेन निकाल, मैन और मैन करते ना तो भी आपका आंसर आ जाना था यहाँ पर। तो वो बस बात इतनी सी है कि या तो वुमेन में चेंज कर लो पूरे को या मैन में चेंज कर लो, बात इतनी सी थी, ठीक है। समझ आया? तो अपना आंसर हो गया 3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? 3 के साथ हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हुआ, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा लेंदी लगा होगा आपको, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, क्लियर है, डिफिकल्ट नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आ जाते हैं तो आपको ऐसे डील करना है उनके साथ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये फाइंड द नंबर इफ देखो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना। फाइंड द नंबर इफ 50 इज सब्ट्रैक्टेड, if 50 is subtracted from 2/3 of a number, the result is equal to sum of 40 and 1/4 of that number। देखो क्या होने वाला है इसके अंदर, आपको नंबर फाइंड करना है, कह रहा फाइंड दैट नंबर, वो नंबर निकालो। नंबर है क्या अपने पास? पता नहीं, लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर इज x, लेट द नंबर इज x। वो नंबर कौन सा है? वो नंबर है मेरे पास x। समझ में आ रही है बात? अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्वेश्चन क्या बोलता है उसके स्टेटमेंट को समझना बच्चे एक बार। क्वेश्चन के स्टेटमेंट है अपने पास कि अगर 50 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, कहां से? फ्रॉम 2/3 ऑफ नंबर। देखो फ्रॉम वाली चीज हमेशा आगे लिखी जाती है, फ्रॉम वाली चीज को कहां लिखा जाता है? आगे लिखा जाता है। ठीक है भाई, फ्रॉम के बाद वाला, फ्रॉम के बाद वाला कहाँ लिखा जाएगा? आगे लिखा जाएगा, ठीक। 2/3, ये लो जी 2/3 किसका? नंबर का। नंबर को क्या मानना था? 2/3 ऑफ एक्स, 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, नंबर को हमने अभी एक्स माना, जैसा बोला वैसा लिखा हमने।
2/3 ऑफ नंबर, 2/3 ऑफ नंबर की जगह x लिखा। अच्छा, इस फ्रॉम को आगे लिख दिया -50। लो जी, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं सब अगर 50 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो रिजल्ट इज इक्वल टू, तो रिजल्ट आता है इज मतलब है बराबर है, किसके बराबर है? सम ऑफ 40। लो जी, सम का मतलब प्लस होता है, 40 में क्या जोड़ना है भाई? 1/4। लो जी, 1/4 किसका? 1/4 उसी नंबर का, 1/4 ऑफ दैट नंबर। ये लो जी, कुछ नहीं किया हमें अपने घर से हमने कुछ नहीं ऐड किया इसमें, सारा कुछ यही का लिया है ना। बस क्या देखा है हमने? स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लिया ना बच्चा, कुछ बचता नहीं है कैलकुलेशन में हमारे पास करने को इसमें सच। ठीक, दोबारा बताती हूं मैं, ध्यान से सुनना। 50 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2/3 ऑफ नंबर। ध्यान से एक एक चीज को उठाना। फ्रॉम 2/3 ऑफ नंबर, 2/3 का मतलब 2/3 होता है, 2/3 होता है। ऑफ की जगह मैंने ऑफ ही लिखा, नंबर की जगह मैंने एक्स लिखा, बस नंबर को मैंने मान लिया एक्स, मानना पड़ेगा भी मुझे। ठीक, एक्स सब्ट्रैक्ट करना है 50 इसमें से, कर दिया जी। ठीक, अब कहो मैडम किसको आगे किसको पीछे लिखे? तो सीधी सी बात है, मैं तुम्हें कहूं सब्ट्रैक्ट 40 फ्रॉम 80। अगर मैं तुम्हें कहूं सब्ट्रैक्ट 40 फ्रॉम 80, तो फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होता है वो आगे लिखा जाता है, 40 पीछे लिखा जाएगा, तो आंसर तुम्हारा 40 आ गया यहाँ से। तो फ्रॉम के बाद वाली चीज आगे लिखी जाती है हमेशा। ठीक है, लिख दिया आपने इसको ऐसे। बाकी उसने कहा कि जो ये आएगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद वो बराबर होगा, इज इक्वल, इक्वल मतलब ये बराबर है किसके? सम ऑफ, उनका सम, किस किस का सम? 40 और किसका सम? का मतलब दो चीजें तो कम से कम जुड़ती हैं वहां पर। 40 में क्या जोड़ोगे आप लोग? 1/4 ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का 1/4 पार्ट, 1/4 मैंने ऐड किया इसमें। करी 2/3x, कैलकुलेशन कर लो जल्दी से मेरे साथ। x को एक साथ ले लो, बिना x को एक साथ कर दो, इसको इधर ले आओ। 2/3x, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का x/4 इक्वल्स टू 40, ये माइनस का 50 उधर जाके प्लस का 50। यहां से आपको लेना पड़ेगा इसका एलसीएम। एलसीएम अगर ले रहे हो तो एलसीएम आ गया भाई इसका लेफ्ट साइड में 12। तो करना कैलकुलेशन, 12 का मतलब 4 पे 4 पे जा रहा है ना, 4 4 2 जा 8, 8x माइनस 4 3 जा 12, 3x इक्वल्स टू 90। 12 को भेज दो उधर, 8 माइनस 3x कितना बच गया? 5x। 5x इक्वल्स टू 90 इंटू 12। x की वैल्यू बता दो यहां से क्या आ गई? 90 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 5। x कितना आ गया बच्चे? यहां से इसको कैंसिल कर लो ना, 5 से 5 18, 18 इंटू 12, 18 इंटू 12, नंबर क्या आ जाएगा? देखिए 18 12 3 216। ठीक है, ओहो क्या हो गया भाई, इधर लिख लेते हैं इसको। मल्टीप्लाई करोगे इसको तो क्या मिल रहा है तुम्हें? 216। ठीक है, तो नंबर, वो नंबर कौन सा था? 216। कौन सा नंबर? जिसको अकॉर्डिंग टू कंडीशन बोला कि सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए 50 उसमें से, उसके सम और उसको प्लस कर दिया जाए, तो ये सब कंडीशन दे रहा था। तो उसके हिसाब से अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ बच्चे? ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Sum of the three number is this: if the first number be twice the second and third number be 1/3 of the first, then the second number is। कंफ्यूजिंग वाला लग रहा होगा लेकिन है नहीं एक्चुअल में। ठीक, 3 नंबर बोले उसने तुम्हें, कह रहे सम ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर का सम। अब वो नंबर कौन कौन है वो तो नहीं पता हमें, नहीं पता वाली चीज को वेरिएबल मान के चलते हैं हम हमेशा, हमेशा वेरिएबल मान के चलते हैं जो चीजें नहीं पता हमें। ठीक है, लेट सपोज ऐसे करके मानते हैं हम हमेशा ना। अब जैसे वो बोल रहे हैं वैसे अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। लेट, अब उसने बोला कि 3 नंबर ले लो, मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर क्या माना? x। सेकंड नंबर को मैंने मान लिया क्या? सेकंड नंबर है मेरे पास y, और थर्ड नंबर क्या है मेरे पास? थर्ड नंबर को क्या माना मैंने? z। जो चीजें नहीं थी तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैंने भी तीनों को सपोज कर लिया अपनी तरफ से x y और z की फॉर्म में। ठीक है, अब कह रहे अब जैसे जैसे वो बोल रहे हैं ना मैं वैसे वैसे काम करती हूँ। वो बोलते हैं तीनों नंबर का सम, तीनों नंबर का सम कितना है? 264। तीनों नंबर का सम 264 है, मैंने कर दिया इनको ऐड। अब उसने बोला द फर्स्ट नंबर,
फर्स्ट नंबर कौन है मेरे पास, एक्स। एक्स क्या है, जैसे कह रहे हैं मैं वैसे करूंगी, देख लेना भाई। फर्स्ट नंबर बी ट्वाइस, पहला नंबर है ट्वाइस, दुगना, किसका, देन सेकंड, सेकंड वाले का ट्वाइस है, सेकंड का ट्वाइस कर दिया जी मैंने, ये कंडीशन दे रखी थी मैंने भी अप्लाई कर दी। एंड थर्ड नंबर बी, और थर्ड नंबर का नाम है जेड, कह रहे थर्ड नंबर क्या है, 1/3, 1/3 किसका, फर्स्ट वाले का। लो जी, जो उसने बोला मैंने कर दिया। उसने बोला पहला नंबर, फर्स्ट नंबर है ट्वाइस किसका, सेकंड का ट्वाइस कर दिया मैंने, सेकंड का ट्वाइस। उसने बोला थर्ड नंबर, थर्ड का मतलब है जेड, क्या है 1/3, 1/3 किसका, पहले नंबर का 1/3 कर दिया, पहले नंबर का 1/3। अब कहता है देन द सेकंड नंबर, तो बताओ y की वैल्यू क्या होगी, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y नाउ। अब आपको फाइंड क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है आपको यहाँ पे, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे देखिए, पूरे क्वेश्चन को कोशिश करो y के अंदर चेंज हो जाए, पूरा क्वेश्चन कोशिश ये करो y में चेंज हो जाए, क्योंकि मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है। x और z से मुझे कोई लेना देना नहीं है, पूरे क्वेश्चन को y में चेंज करते हैं। आ जाओ, x की जगह y रखो, x तो है ही 2y के बराबर, इस पहले कंडीशन में रखते हैं, x की जगह रखा 2y। लो जी, y की जगह y रहेगा, y को तो चेंज करना ही नहीं है। z इक्वल्स टू 1/3x, z किसके बराबर है, 1/3 x के बराबर है, और x को y में चेंज कर लो ना, x को y में चेंज कर लो। y में चेंज करने का तरीका ये दे तो रखा है, x बराबर 2y, तो x की जगह 2y रख दिया। अब z की वैल्यू z की जगह रख दो, z की वैल्यू है 1/3 इंटू 2y, इन तीनों का सम किसके इक्वल है, 264 के इक्वल है। बस पूरा क्वेश्चन y में आ गया, पूरा क्वेश्चन तुम्हें y में मिल गया। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो, सिंपली कैलकुलेशन करिए इसकी, 2y प्लस वाई कितना हो गया, 3y प्लस 2/3y इक्वल्स टू 264। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो, एलसीएम लेना पड़ेगा, फ्रैक्शनल नंबर को अगर जोड़ना है तो एलसीएम लोगे तो 3 3 जा 9, 9y प्लस 2y इक्वल्स टू 264। यहां से आपके पास 9y प्लस 2y कितना हो गया, 11y, और ये 3 जो डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11y इक्वल्स टू 264 मल्टीप्लाई बाय 3, और y कितना आ जाएगा यहां से, क्या, ठीक, 2 मिनट, ठीक है भाई। तो यहाँ से 11 को डिवाइड कर लो, इसको 11 से इसको करेंगे हम डिवाइड, जब 11 से डिवाइड करने वाले तो यहाँ से क्या मिल रहा है, थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेना भाई, स्पेस कम है, 2 पे जाएगा ये, 2 पे, और यहाँ बचा 4, 24 इंटू 3, 24 3 जा कितना हो गया बच्चे वहां से, 12, 72, 24 3 जा कितना हो गया, 72, 24 3 जा कितना हो गया यहाँ से अपने पास 72, तो अपना आंसर भी क्या हो गया 72। दोबारा एक बार क्वेश्चन को जल्दी से देख लीजिए, कह रहा है सम ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर मेरे पास नहीं थे, तो 3 नंबर को मैंने क्या मान लिया, एक्स वाई और जेड। अब जैसा उसने कंडीशन में मुझे बोला कि फर्स्ट नंबर क्या है, ट्वाइस द सेकंड, फर्स्ट नंबर सेकंड वाले का ट्वाइस है, और थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर भी 1/3 ऑफ फर्स्ट वन, जैसा बोला अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखा हमने इसमें, ठीक है। उसके बाद उसने कंडीशन क्या बोली, तीनों नंबर का सम क्या है, 264, 264 है, तो आप पूरे क्वेश्चन को y में चेंज कर लिया हमने, y में चेंज करने के बाद सिंपली हमने कैलकुलेशन कर ली, कैलकुलेशन करने के बाद y मेरे पास आ गया, y इक्वल्स टू कितना मिल गया मुझे, y इक्वल्स टू आ रहा है मेरे पास 72, तो फाइनल आंसर है 72, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन करेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।